राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा। सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणार विंदम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। रे मन श्री हित हरिवंश भजो। जो चाहत विश्राम जिहि रस वस ब्रज सुंदरिन। छाण दिए सुख धाम। निगम नीर मिले एक भयो। भजन दुग्ध समसेत। श्री हरिवंश हंस न्यारो कियो। प्रगट जगत के हेत। हरिवंश हंस न्यारो कियो। प्रगट जगत के है
श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, यदि विश्राम चाहते हो, सदा सर्वदा के लिए निश्चिंत होना चाहते हो, हृदय अनंत काल से भटक रहा है, दुखी है, अशांत है, तुम जिस खोज में हो वे सुख, शांति, विश्राम पाने के लिए जो भी कर रहे हो वहां नहीं मिलेगी। आ जाओ, श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के चरणों का आश्रय ले लो, इनका भजन प्रारंभ कर दो, इनको अपने जीवन को समर्पित कर दो, इनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दो। ऐसा मत समझो कि अगर मैं जीवन समर्पित कर दिया तो कहीं भूल तो नहीं, या जिसके लिए मैं बड़ा हूं वो मुझे प्राप्त होगा कि नहीं। आगे कह रहे हैं, जिहि रस बस ब्रज सुंदरिनु छाणी दिए सुख धाम। श्री लालजू महाराज ने जिस समय रास प्रारंभ से पूर्व श्री वंशी जी में क्लीम शब्द फूंका तो समस्त ब्रज गोपीजन अपने कुटुंब स्वजन सबको त्याग कर प्रभु के प्रेमाधीन होकर चल पड़ी। जिहि रस बस ब्रज सुंदरी छाणी दिए सुख धाम। समस्त जिन्हें सुख कहा जाता है संसार में छोड़ के प्रभु से मिलने के लिए चल पड़ी। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के संयोग से तुम निश्चिंत हो जाओ, सदा के लिए तुम्हारा हृदय विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। आ जाओ, हित हरिवंश भजो जो चाहत विश्राम। अन्य कहीं तुम्हें विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। अत्यंत गोप्य रस को प्रकट करने के लिए श्री आचार्य चरण का प्रादुर्भाव हुआ। कोई भी अनाधिकारी से भी अनाधिकारी जीव इस रस का आस्वादन कर सके, इसी को प्रदान करने के लिए आपने अवतार धारण किया। जगत मंगल के लिए गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए। समस्त जग को है प्रदान करने के लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ। आपके श्री पिता व्यास मिश्र जी और माता तारा रानी जी भ्रमण करते हुए व्रत 84 कोस का अपने परिकर के साथ अद्भुत कीर्तन, धाम का वास, धाम का दर्शन और उसकी महिमा को बताने वाले कोई हो और उनका अनुभव करने वाले हो तो बहुत जल्दी कृपा का अनुभव और उसके आनंद की क्या कहें। पग पग पर धाम की जितनी भी लीला स्थलियां हैं उनका भी अनुभव कर रहे हैं, उस महिमा का श्रवण कर रहे हैं और हृदय में अनुभव हो रहा है। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं, बहुत बड़ी कृपा होती है। आप गिरिराज जी पहुंचे, वहां से दान घाटी आदि का दर्शन करके जान अजान वृक्ष एक स्थान पर है गिरिराज जी में ही, वहां पहुंचे। ये जान अजान इसलिए नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इनका पड़ा, इसलिए इनकी विशेष महिमा है। जिस समय श्री लालजू महाराज रास के मध्य में अंतर ध्यान हो गए तो गोपी जनों ने इन्हीं वृक्षों से आकर पूछा, सबसे पूछ रही थी, इनसे पूछा कि आपने श्याम सुंदर को देखा है तो बता दीजिए। तो जानते हुए भी अनजान बन गए, इसलिए जान अजान नाम पड़ा। और एक बार जिस समय श्री कृष्णदास अधिकारी जी का शरीर अंत हुआ, उनका कुएं का निरीक्षण करने गए हुए थे तो लाठी हाथ में ही थी, बस कुएं के समीप ही लाठी फिसली, वृद्ध शरीर था, पैर फिसला, कुएं में जाकर शरीर पूरा हो गया। तो ऐसा वहां प्रचलित हो गया कि वे प्रेत बन गए। नित्य सिद्ध सखा हैं श्री लालजू महाराज के और संपूर्ण श्रीनाथ जी के अधिकारी हैं। तो वहां प्रचलित होने लगा कि प्रेत बन गए हैं।
ये बात जब समस्त रसिकों को पता चली तो हृदय में बड़ा दुख हुआ। तो वृंदावन से श्री स्वामी जी महाराज, श्री महाप्रभु जी और भी सब बड़े बड़े रसिक जन यहां से चले। उस समय श्रीनाथ जी की सेवा श्री विठलेश महाप्रभु गोसाई जी महाराज कर रहे थे। तत्काल श्रीनाथ जी ने कहा, जाओ जाओ हमारी सेवा छोड़ो और वृंदावन के रसिक महापुरुष जन आ रहे हैं, उनकी सेवा करो, उनका स्वागत करो। उधर से श्री गोसाई जी आ रहे हैं और इधर से वृंदावन के बड़े बड़े रसिक जन पहुंचे। तो जिस जगह पर उनका मिलन हुआ वे यही जान अजान वृक्ष इसी स्थान पर मिला। फिर बाद में जब श्रीनाथ जी के समीप गए, उनका दर्शन हुआ, तो अपनी जिज्ञासा रसिक जन रखने ही वाले थे कि एक ग्वारिया ने आकर बताया कि प्रभु, हमने अभी देखा कुआ के पार श्री कृष्णदास जी भूत नहीं बने हैं। अभी अभी हमने देखा वे तो ठाकुर जी की सेवा के लिए झाड़ी लेके जा रहे थे, नित्य सखा स्वरूप, और झाड़ी लिए हुए जा रहे थे। तत्काल उनके हृदय में जो संशय प्रकट हुआ वे ठीक हो गया। फिर ये बात नहीं हुई और आप मिलके वहां से वापस आ गए। इसलिए यहाँ जान अजान वृक्ष है, बहुत महिमाशाली। इससे आगे गुलाल कुंड पड़ता है। यहाँ श्री ठाकुर जी श्री जी ने होली लीला करी, इसलिए गुलाल कुंड नाम से। इससे आगे विलछू कुंड। एक समय श्री प्रिया प्रीतम सखियों के संग लुका छिपी की लीला खेल रहे थे। तो क्रीड़ा के मध्य में श्री जी के चरण की उंगली का वो बिछुआ कहीं निकलकर गिर गया, वे गुम हो गया। अब बहुत ढूंढा गया, सब ने प्रयास किया पर कहीं नहीं मिला। फिर लालजू ने कहा हम भी देखते हैं जाके। तो समीपी जो बिलछू कुंड है, बिछुआ कुंड जिसे कहा जाता है, वहां गए और वहां से श्री जी का बिछुआ निकाल कर लाए। तभी से इसका नाम बिछुआ कुंड पड़ गया। इसे बिलछू कुंड भी कहते हैं। इसी के समीप श्री कृष्णदास अधिकारी जी की निवास स्थली रही। यहीं श्री अधिकारी जी रहते थे और यहीं पर श्री हरिदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ है। यहीं पर आप विराजमान रहते थे, यहीं उनकी भजन स्थली रही। श्री केशवाचार्य जी एक बहुत आचार्य कोटि के महापुरुष हुए। उनके गुरुदेव ने आज्ञा करी कि तुम गिरिराज जी में रहकर भजन करो, वहीं तुम्हारे अभीष्ट की प्राप्ति होगी। गुरु आज्ञा से आपने भजन करना प्रारंभ किया। गुरु कृपा, धाम की कृपा और निष्ठा गिरिराज जी के प्रति, इतनी निष्ठा कि गिरिराज जी से कहीं और जाना रुचता नहीं था। हृदय में विरह प्रकट हो जाता। यहां तक हृदय में इनके बात आई, गिरिराज जी से और कुछ है ही नहीं, बल्कि यही होना चाहिए। आप जहां हो, जो भी प्रभु ने आपको दिया है उसमें पूर्ण निष्ठा, इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। सब हैं, सब महिमाशाली, पर हमारे लिए जो हमारे गुरु ने, हरि ने दिया है, इससे बढ़ के कोई नहीं। हमारा नाम जो गुरुदेव ने दिया है सबसे बढ़ के सर्वोपरि हमारे लिए। पर इसका स्वरूप किसी की अवहेलना नहीं, किसी को लघु दिखाना नहीं। हमारे आचार्य हमारे लिए सबसे बड़े हैं। इसका स्वरूप किसी को लघु दिखाने क्योंकि हमारे ही आचार्य अन्य रूप में हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। अपनी उपासना में, अपने भजन में, अपनी निष्ठा में, अपने गुरुदेव में सर्वोपरि वृत्ति होनी चाहिए, तभी उस वस्तु की अनुभूति होती है। नहीं तो यदि संशय रहे, मंत्र में बल है कि नहीं, आचार्य चरण जैसा कहा है वैसा है नहीं, ये संदेह रहा तो आप उपासना से गिर जाओगे, आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। सर्वोपरि वृत्ति, पूर्ण निष्ठा अपनी उपासना में, इष्ट में, आचार्य में, गुरु में होनी चाहिए। भजन का प्रभाव, गुरु की कृपा, धाम की कृपा, श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष इनको अपना दर्शन कराया और इतनी प्रियता बढ़ी कि प्रभु साथ ही साथ रहते, इनके साथ खेलते, वार्ता करते, नित्य लीलाओं का अनुभव कराते, इतना भजन में रहते। ये कैसे होता है? गुरु प्रदत्त भजन को स्वीकार कर लिया, कुछ और जानना नहीं, चाहना नहीं।
तो फिर दूर नहीं है। जैसे अभी आचार्य चरणों के जो हम चरित्र सुन रहे हैं प्रातःकाल, तो मुख्य बात एक ही रही, गुरु वचन को हृदय में रख लिया, बस चल पड़े। उसी से उन्हें सहज में बिना प्रयास के, बिना किसी कष्ट के दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हो गई। दुर्लभ वस्तु की, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, ऐसी वस्तु की अनुभूति हो गई केवल आज्ञा पालन से। एक दिन प्रभु ने आज्ञा की, ये हरिदेव जी का प्रादुर्भाव कैसा, श्री केशवाचार्य जी को श्री ठाकुर जी ने कहा, केशव मेरा एक सेव्य विग्रह बिछुआ कुंड के निकट ही एक खेत की मेड़ में दबा हुआ है, तुम उसको प्रकट करो। केशव देव जी ने कहा कि प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, मेरे हृदय की एक प्रार्थना है, आपके उस श्री विग्रह के साथ श्री जी हैं, युगल उपासना, राधा संग बिना नहीं श्याम। श्री जी हैं कि नहीं, क्योंकि बिना श्री जी के हम तो नहीं आपको जानते। गौर तेजो विनायस्तु श्यामं तेज समर्चयेत, जपेत वा ध्यायते बापी सभवेत पात की शिवे। भगवान शिव कह रहे हैं, जो बिना श्री जी के श्याम सुंदर की उपासना करता है, जब करता है या उनका ध्यान करता है, तो उसे पाप लगता है। भगवान शिव के वचन है, सम्मोहन तंत्र में श्री शिव जी कह रहे हैं। तो कहा कि दूसरी बात कि मेरा नियम है गुरुदेव का दिया हुआ, ब्रजवासियों के यहाँ से ही हम मुट्ठी भर आटा लेकर उससे अपनी उदर पूर्ति करते हैं, मधुकरी के द्वारा जीते हैं। तो प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरे दोनों भाव सुरक्षित रह जाएं। पहला, निष्किंचन व्रत खंडित ना हो, उदर पूर्ति मांग के करते हैं ना, क्योंकि आप आओगे तो आपके लिए फिर धन चाहिए, मंदिर चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वे कहाँ से लाऊंगा मैं बाबा जी। और दूसरा कि युगल उपासना का व्रत है हमारा, आपको केवल श्याम सुंदर रूप में उपासना ये तो संभव नहीं है। तो अब इस अपराध से मुझे बचा लीजिए और इसका कोई सहज इसका आप ही निष्कर्ष निकालें सरलता से। तो प्रभु ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय रहस्य बताता हूं, जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ, वो तुम्हें बता रहा हूं। एक बार मैं श्री जी के दर्शन करने के लिए बरसाने गया। लालजू कह रहे हैं, प्राय जाते ही रहते, लेकिन मुझे श्री जी का दर्शन नहीं हुआ। मेरा हृदय अत्यंत विरह से युक्त हो गया। फिर विचार हुआ कि नीलांबरधारी गौरांगी प्रियाजू का दर्शन सतत हो, इसका क्या उपाय करूं। तो इसीलिए मैंने इंद्रयाग भंग कराया। इंद्र का मान मर्दन तो ये लोक प्रचलित बात है, पर श्री जी का निरंतर सानिध्य प्राप्त हो, निरंतर दर्शन उनका कर सके, इसलिए इंद्रयाग भंग कराया। इंद्रयज्ञ होता था ना प्रत्येक वर्ष, वो भंग करा दिया। श्री गोवर्धन की पूजा कराई, जिससे इंद्र क्रोधित हो गया और भयंकर प्रलयंकारी वर्षा करने लगा। तब ब्रज रक्षा करने के लिए श्री गिरिराज जी को मैंने अपनी उंगली पर धारण किया। ये केशव जी को बता रहे हैं, श्री हरिदेव जी, श्री श्याम सुंदर जी, उनको धारण किया अपनी कनिष्ठा पर। समस्त ब्रज गिरिराज जी के समीप आ गया और उसी में देखा कि अमित सौंदर्य शालिनी सर्वाकर्षिणी श्री महारानी किशोरी जो भी पधारी है, तो उन्हें आसन देकर बिठाया। इसी से निरंतर मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हो गया। दर्शन करता रहा, उनका दर्शन करता रहा
और उन्हीं की कृपा बल से श्री गिरिराज जी को धारण किया। ब्रज में कहते हुए कहावत भी है, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो जान गिरिवर लियो उठाए। बोले बस उनका दर्शन कर रहा हूं, नेत्रों से पान कर रहा हूं निरंतर, और उन्हीं की कृपा बल से गिरिराज जी धारण किए हुए हूं। ये बात स्वयं श्री केशव जी द्वारा, केशवाचार्य जी द्वारा गोवर्धन महिमामृत में लिखी हुई है उन्होंने, क्योंकि प्रभु ने बताई। इसलिए तुम मेरे ये जो हरिदेव विग्रह है इसको ऐसा मत मानो कि केवल श्याम सुंदर है, ये प्रियाजू से मिलित विग्रह है, प्रिया प्रेम की प्रतिमा है, इसलिए ये युगल विग्रह ही है, श्री जी संयुक्त श्री विग्रह है। इसे अन्य मत समझो, इसको प्रकट करो और सेवा पधराओ। तुम्हारे दोनों व्रत सुरक्षित रह जाएंगे। तुम निष्किंचन भाव से ब्रजवासियों के द्वारा अपना उदर पोषण करो, ये तुम्हारा व्रत भी खंडित नहीं होगा। हाँ, मेरे निमित्त कभी कोई याचना भी मत करना तुम, लेकिन मेरी प्रेरणा से स्वतः प्राप्त भोग का तिरस्कार भी मत करना। प्रभु कह रहे हैं हमारी व्यवस्था में विघ्न मत डालना, हम तुम्हारी में भी नहीं डालेंगे, तुम हमारी में मत डालना, हम खुद व्यवस्था कर लेंगे। बोले मेरे द्वारा जो प्रेरित होकर आएगा भोग राग की व्यवस्था करने, उसका तिरस्कार मत करना, अर्थात उसे मना मत करना, उसे स्वीकार कर लेना। जी प्रभु, ऐसा ही हुआ। केशवाचार्य जी ब्रजवासियों को ये बात बताई और कहा कि इस जगह प्रभु का श्री विग्रह है। ऐसा ही किया गया, तैयार हो गए, वहां खनन शुरू किया गया। जैसे जैसे खनन करते तो एक स्थान पर श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। अब उनको देखकर सबके हृदय में लालच हो गया कि इन्हें तो हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। केशवाचार्य जी ने देखा यहां तो झगड़ा शुरू हो गया, तो आप पीछे हट गए। आपने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं कही कि हमने बताई है हम ले जाएं, कुछ नहीं कहा, पीछे हट गए। आपस में ब्रजवासी जन बोले कि इसे तो मैं ले जाऊंगा, पहले मैंने देखा, मैं इनकी सेवा पद रहूंगा। किसी ने आकर कहा कि ये खेत तो मेरा है, मैं करूंगा। फिर कोई और आकर बोला कि यहां सबका जमींदार मैं हूं, मैं देखूंगा। केशवाचार्य जी मौन खड़े हैं। पीछे से आवाज आई कि भैया जिनकी कृपा से ये निकले हैं उन्हीं को ये सौंपे जाएं, अन्यथा कोई ना कोई हानि हो जाएगी, इस विषय में आप सब ध्यान दें। पर उन्होंने इस विषय में सोचा कि आप ज्यादा पंडित मत बनो, चुप रहो। तो वो बेचारे चुप हो गए, क्या करते, जब इकट्ठे कई जन बोले। तो ये आपस में विवाद चल ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि जो भी श्री विग्रह को एकाकी अपने अंक में भरकर उठा लेगा तो वही अपने यहां सेवा पधरा सकता है। ऐसा ही किया गया। सबने प्रयास किया पर ठाकुर जी हिले भी नहीं। बहुत प्रयास किया गया सब। बाद में पूछा अब क्या करें? बोले जिन्होंने बताया है स्थान उन्हीं से प्रार्थना करो, वे यदि कहें। सबने केशवाचार्य जी से प्रार्थना करी कि आप भी एक बार देख लीजिए। तो केशवाचार्य जी ने कहा जैसी प्रभु की इच्छा, और प्रणाम करके ऐसे बस छुआ। श्री ठाकुर जी स्वयं हृदय से लग गए उठ के, उन्हें उठाना भी नहीं पड़ा। ये भक्त की। प्रभु ने कहा अब चलो, मुझे लेकर चलो जल्दी। तो उनके पास एक छोटी सी कुटी थी, वहीं ले जाकर ऐसे बिठा दिया। प्रभु को जो आता सहज में पवा देते। एक दिन ठाकुर जी ने कहा कि आज हमारी पायस पाने की इच्छा हो रही है, खीर पाने की इच्छा हो रही है। रंगीले ठाकुर हैं ब्रज के। कहा हमारी खीर पाने की इच्छा हो रही है। केशवाचार्य जी ने कहा कि प्रभु मैंने देखो पहले ही कहा था आपसे, अब मैं खीर कहाँ से लाऊं मैं बाबा जी?
मैं किसके पास जाऊंगा खीर लेने के लिए? देखो प्रभु, मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है। मौन हो गए, कुछ नहीं कहा। फिर प्रेरणा करी एक राजा को, उसने आकर मंदिर आदि बनवाया, संपूर्ण कई गांव की जागीर प्रदान करी, ठाकुर जी की राग भोग सेवा प्रकट करी। आमेर के राजा भगवान दास जी ने यहाँ स्वीकार किया सेवा और प्रभु की सेवा विस्तार की। उन्होंने कहा मुझे कोई वो नहीं, पहले ये बात हो चुकी थी, ऐसा ही किया गया। जब ये सेवा सुचारू रूप से बहुत समय तक चलती रही, बाद में जब ये मुगलों का आक्रमण हुआ तो उसमें औरंगजेब के द्वारा बहुत क्षति पहुंचाई गई मंदिरों को, मूर्तियों को। उस समय यह प्रतिमा श्री ठाकुर जी की यहाँ से ले जाया गया और इस समय आप कानपुर जिले के गांव राजधान बुछौली में विराजमान है। कानपुर के पास एक राजधान गांव है, वहाँ राजधान बुछौली, वहाँ विराज रहे हैं। वहाँ भी भरतपुर के राजा की ओर से इनकी संपूर्ण सेवा व्यवस्था कर दी गई है और एक बड़ी राशि में अर्थ इनकी सेवा के लिए दिया जाता है। आज भी वह सेवा सुचारू रूप से चल रही है, तो इसीलिए आप विराजमान हैं। हरिदेव यहाँ के प्रभु हैं, इष्ट हैं, आराध्य देव हैं। इससे आगे बढ़ के जब इनके दर्शन के बाद आगे बढ़े तो ब्रह्मकुंड, इसी ब्रह्मकुंड पर जब देखा ब्रह्मा जी ने कि प्रभु प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, गौवत्स आदि का हरण किया, फिर बाद में लाकर विराजमान कर दिया वापस ब्रज में, तो देखा कि प्रभु बहुत प्रसन्न है, सहज मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो उनका वेद मंत्रों के द्वारा अभिषेक किया ब्रह्मा जी ने। प्रभु के जो अभिषेक का जल था उसी से यहाँ कुंड बना है, तो इसीलिए इसका नाम ब्रह्म कुंड है। यहां से आगे मनसा देवी, ये योग माया साक्षात मनसा देवी के रूप में मानसी गंगा के पास ही विराजमान है। इससे आगे है श्री चक्रेश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव और चक्रेश्वर तीर्थ। जिस समय गिरिराज जी प्रभु ने उठाए तो भयंकर वृष्टि हो रही थी जल की। प्रभु ने आदेश दिया श्री शेष जी को कि संपूर्ण ब्रजमंडल पे अपनी बैठ जाओ, एक बूंद जल भी नहीं आना चाहिए, और श्री सुदर्शन चक्र को आज्ञा करी कि ऊपर जाकर खड़े हो जाओ। तो जो वर्षा का जल आता वे सुदर्शन जी स्वयं सोख लेते, एक बूंद नीचे नहीं पड़ी। जब 7 दिन पूरे बीत गए, 7 दिन पूरे हुए, प्रभु ने सबको बाहर किया। बाद में सुदर्शन जी भी शांत हुए और प्रभु ने ऐसे कर कमल में लेकर उन्हें यहीं पधराया था। इसलिए चक्र तीर्थ करके चक्रेश्वर यहाँ विराजमान है। इसी के समीप चक्रेश्वर महादेव भी हैं। फिर आगे मुखारविंद, ये सब तो दर्शन किए ही होंगे ना। मुखारविंद जी का दर्शन है। मानसी गंगा के उत्तरी तट पर मुखारविंद विराजमान है। श्री गिरिराज जी का विग्रह ऐसा माना जाता है कि गिरिराज जी गौ आकार के हैं, गौ आकार के हैं। तो गाय जब बैठती है तो अपने मुख को पेट की ओर कर लेती है, ऐसे पेट की तरफ मुख रख के बैठ जाती है। तो बीच में ये मुखारविंद है, समझ रहे हैं? गाय को बैठते हुए देखा है? बैठने के बाद वो अपना जब ऐसे विश्राम में होती है तो मुख को पेट की ओर कर लेती है, तो बीच में आ गया ना, तो बीच में श्री मुखारविंद जी विराजमान है। यहाँ आज भी सेवा पूजा बहुत अच्छे से की जाती है। फिर इंद्र ध्वज वेदी, यहीं पे इंद्र पूजा का ध्वज करता था, जिसे प्रभु ने बंद कराकर गिरिराज जी की पूजा कराई। बहुत महिमाशाली है सब, स्वयं प्रभु के द्वारा ये सब स्थापित है। यहां से आगे है अन्यौर गांव, यहीं श्री महाराज जी को श्री लालजू आए थे। दान घाटी से 3 किलोमीटर दूरी पर अन्यौर गांव स्थित है। गिरिराज पूजा प्रभु ने यहीं कराई थी। जब
सुंदर सुंदर सब ब्रजवासियों से कहा कि अपने अपने यहाँ भोग बनाओ, बढ़िया बढ़िया। समस्त ब्रजवासी पूरा ब्रज भोग बनाए, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है, सब तरह सब ने बनाए और लेकर गिरिराज जी के समीप आए। तो यहीं आए थे, इसी जगह भोग लगाया। इसी गिरिराज जी के ऊपर स्वयं प्रभु प्रकट होकर भोग को प्रत्यक्ष पाया, सबके हाथ से ले लेकर समस्त द्रव्यों को ग्रहण किया और बार बार कह रहे थे और आन और आन। प्रभु गिरिराज जी में जब प्रकट हुए, ब्रजवासियों का भोग आरोगा तो इतना कह रहे थे और आन और लाओ और लाओ, अर्थात और लाओ। इसीलिए इस जगह का नाम, इस गांव का नाम अन्योर रख दिया, आन्योर, आन और लाओ, इसलिए इसको अन्योर कहा जाता है। प्रभु ने पूछा कि सबने दर्शन किए हैं, कर लिए सबने दर्शन? बोले हाँ सबने दर्शन किए। ब्रजवासियों से पूछा, बोले आज तक तुमने इतने देवताओं की पूजा करी, किसी ने प्रकट होकर भोग पाया? बोले नहीं पाया, लाला हम तो ऐसे ही ठगे रह गए। बोले देखो साक्षात गिरिराज महाराज प्रकट होकर भोग पा रहे। तो उस जगह अभी भी है, जिस पात्रों से प्रसाद पाया ना, वो पात्र जहां रखे उनके चिन्ह अंकित हैं। वहीं पर एक बजनी शिला है, बहुत भारी है, तो उसमें जब ऐसे करो तो आवाज जैसे इसमें आ रही है, ऐसे उसमें से भी आवाज आती है, वापस ध्वनि आती है, आवाज निकलती है। तो बजनी शिला वहां विराजमान है। यहीं प्रभु के जो प्रसाद पाया उसके कटोरे आदि के चिन्ह विराजमान हैं, पास में ही बजनी शिला है। फिर यहां से तलहटी में इसी के समीप श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव स्थल है, जहां श्रीनाथ जी प्रकट हुए वहीं आगे है। तो इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।